मथुरा के राजा अश्वपति की एक पुत्री थी सावित्री। एक बार सावित्री भ्रमण कर रही थी कि जंगल में उसे एक युवक से भेंट हुई। उस युवक का नाम होता है सत्यवान। सत्यवान राजा द्युमत्सेना का पुत्र था, परंतु कुछ समय पहले द्युमत्सेना का राजपाट छीन लिया गया था और उन्हें अपने परिवार के साथ जंगल में रहना पड़ता था। द्युमत्सेना ऊपर से अंधे भी होते हैं। सावित्री को सत्यवान से प्रेम हो जाता है और ये बात वो अपने पिता अश्वपति को बताती है। अश्वपति ऋषि नारद को सत्यवान से विवाह के बारे में पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि सत्यवान अच्छा लड़का है, परंतु उसकी मृत्यु 1 वर्ष में ही हो जाएगी, तो इसलिए उसके साथ अभी विवाह करना उचित नहीं होगा। अश्वपति सावित्री को समझाते हैं, परंतु वो नहीं मानती और अश्वपति जी राजा द्युमत्सेना के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। राजा द्युमत्सेना सावित्री को पूछते हैं कि क्या वो जंगल के अंदर झोपड़ी में रह पाएगी, क्योंकि यहाँ तो रेशम के कपड़े नहीं वृक्षों की छाल पहन कर रहना पड़ता है। सावित्री ने सभी बातें स्वीकार कर ली और सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री सत्यवान के साथ कुटिया में रहने लगी। जब उसने विवाह के 1 वर्ष पूरे होने वाले थे और बस 3 दिन रह गए थे, तब उसने एक व्रत रखा। 3 दिन तक सावित्री ने ना कुछ खाया और ना ही जल ग्रहण किया। आखिरी दिन आया, जो कि ऋषि नारद के कथनानुसार सत्यवान के मृत्यु का दिन था। सावित्री ने आज्ञा मांगी कि आज सत्यवान जब जंगल में से लकड़ी चुनने जाए तो सावित्री को साथ लेकर जाए। दोनों जंगल में गए। कुछ देर बाद सत्यवान को चक्कर आया और वो धरती पर गिर पड़ा। यमराज वहां पधारे और सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधकर अपने साथ वैतरणी नदी की ओर ले जाने लगे। सावित्री चुपचाप यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, पर वो नहीं मानी। सावित्री ने यमराज को कहा कि जिस तरह वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उसी तरह सावित्री भी अपने धर्म का पालन कर रही है। धर्मराज ने उसे वर मांगने को कहा, परंतु वह सत्यवान का जीवन छोड़ कुछ भी मांग सकती है। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और उन्हें उनका राजपाट वापस मिल जाए। धर्मराज ने हर्ष के साथ कहा तथास्तु और सत्यवान की आत्मा को लेकर आगे निकल गए, परंतु सावित्री फिर भी उनका पीछा करती रही। धर्मराज ने कहा, सावित्री मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं सत्यवान को वापस जीवित नहीं कर सकता। तुमको एक और वर देता हूँ, सत्यवान का जीवन छोड़ कुछ भी मांग लो। सावित्री ने वर मांगा कि उसे ढेर सारे पुत्र और पौत्र हों और वे अपने दादा के राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हों। धर्मराज ने कहा तथास्तु, परंतु तभी उन्हें समझ में आया कि सावित्री ने बहुत चतुरता दिखाई है। हालांकि सावित्री की संतान किसी और पुरुष से हो सकती है, परंतु वे अपने दादा के सच्चे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। उसके लिए उसे सत्यवान का पुत्र होना जरूरी है। इसीलिए यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और वापस चले गए। तभी खबर आई कि जिस राजा ने सत्यवान के पिता से राजपाट छीना है, उसकी मृत्यु हो गई है। इस तरह सावित्री ने अपने धर्म और सूझबूझ से अपने पति का जीवन और राजपाट वापस दिला दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।